जी, आज मैं आपके लिए मिर्च पकोड़े की ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ। आज तक आपने पहले कभी भी नहीं इस तरह का मिर्च पकोड़ा होगा। बहुत ही मज़ेदार है और इसके अंदर जो फीलिंग है वो आपने जैसे मैंने तरतीब बताई है इसी तरह आप बनाइएगा। ये देखिएगा, मैं आपको इसकी फीलिंग भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा मुकम्मल मिर्च के अंदर कैसे मसाला इसके ऊपर भराई हुई है। आपने इस तरीके से बनानी है। इंशाल्लाह अफ्तारी पे इस्तेमाल करें, सब लोग बहुत तारीफ़ करेंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं आपने नोट फरमा लेनी है और सिर्फ एक मरतबा मिर्च पकोड़ा बनाना है। आपने कहना कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। आए अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आए वो बहुत ही मज़ेदार हम मिर्च के पकोड़े बनाएंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। आप मेरे तरीके से सिर्फ एक मरतबा मिर्च के पकोड़े बनाइएगा, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, सबसे पहले मैंने 125 ग्राम ये बड़ी मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें। आप जब भी मार्केट से लेनी है तो आपने थोड़े से बड़े साइज़ की लेनी है, क्योंकि ये एक तो इसमें तीखापन कम होता है और ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती। अब आपने क्या करना है, मैंने इसे अच्छे तरीके से धो लिया। आपने छुरी के ज़रिए दरमियान से ऐसे कट लगा देना है। कट लगाने के बाद इसके अंदर जो बीज हैं ये आपने रिमूव कर देने हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने मसाला भरना है। जो तीखापन है वो भी कम हो जाएगा। ये आपने छुरी की मदद से बीजों को अलग कर देना है। जी, मैंने छुरी की मदद से तमाम बीजों को अंदर से खाली कर दिया और इस तरह की हमें मिर्च चाहिए। और इसी तरह मैं तमाम मिर्चों के कट लगा के अंदर से बीज निकाल। जी, मैंने तमाम मिर्चों को दरमियान से कट लगा के इसके बीजों को बाहर निकाल दिया। अब इसे एक तरफ करूँगा। जी, मैंने एक बाउल लिया है। अब सबसे पहले हम बेसन है, इसे स्ट्रेनर की मदद से थोड़ा छान लेंगे। ये 1 कप बेसन है, ये तकरीबन 120 ग्राम है। और 2 टेबल स्पून ये मैदा ये भी डाल देंगे और इसे छान लेंगे। जी, मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने अजवाइन ली है और ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है और ये हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ा सा ये मैंने हल्दी ली है। ये चीज़ें जाएंगी, ये इसमें डाल देते हैं और मैं इसे अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर दूंगा। आप मेरे तरीके से इंशाल्लाह मिर्च पकोड़ा बनाएं, इंशाल्लाह कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। जी, मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। कोशिश करें कि आप हैंड बीटर के ज़रिए अच्छे तरीके से इसे मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा करके डालना ताकि ज़्यादा या पतला ना हो जाए। एक ही दफ़ा पानी डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी, मैंने 3 से 4 मिनट थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसे आपने ज़्यादा पतला नहीं करना। मैं आपको थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से इसकी थोड़ी सी थिकनेस भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, ये ऐसे रिबन की तरह नहीं नीचे गिरना चाहिए। जी, हमारा ये बेसन तैयार हो गया। अब इसे मैं ढाँप के 20 से 25 मिनट के लिए रखूँगा। इतनी देर मैंने 2 अदद आलू लिए थे और आलूओं को मैंने उबाल लिया था और इसे मैंने बारीक कश कर लिया था। और ये इसलिए ताकि टाइम की बचत हो सके। और इसे हम अलग करते हैं और इसका जो मसाला है वो तैयार करेंगे। अब जी, मैंने 4 जवे लहसुन के लिए हैं, 1.5 इंची का टुकड़ा मैंने अदरक के लिया और 1 हरी मिर्च ली है। इन तीनों चीज़ों को मैं कूट लूँगा। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने कूट लिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन किया और आँच रखी है मैंने मीडियम और 2 टेबल स्पून इसमें सिर्फ ऑयल डाला है। अदरक लहसुन का ये पेस्ट है, 1 से 2 मिनट इसे फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। नमक हमने पहले भी डाला है, इसलिए आप अपने जायके के हिसाब से नमक डालिएगा। मैं थोड़ा सा नमक, ये हाफ़ टी स्पून है और हाफ़ टी स्पून मैंने ये दड़ा मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने कसूरी मेथी ली है। और जैसे ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये थोड़ा सा फ्राई होता है तो ये मसाले इसमें डाल देंगे। जी, अदरक लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे तरीके से और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। ये मसाले हैं ये भी इसमें डाल देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। जी, मसालों को फ्राई करते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। अब ये जो आलू हैं ये साथ डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और 2 से 3 मिनट इसे अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा इस मसाले में। मैं ज़रा चम्मच चेंज कर लेता हूँ। जी, आलूओं को मसाले में मुझे फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो गए।
और ये हमारा बेहतरीन ये आलू का मसाला तैयार हो गया है। अब आखिर में क्या करना है, ये थोड़ा सा चाट मसाला है ये मैं डाल दूँगा। आमचूर मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन मैं चाट मसाला डाल, थोड़ा सा गर्म मसाला है ये डाल देंगे जी। अब मैं चूल्हे के फ्लेम को ऑफ़ करूँगा और इसे ठंडा करने के लिए मैं एक तरफ रखता हूँ। बैटर हमारा ठंडा हो चुका है, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो दिया है। आज जो मिर्च है इसके अंदर ये मसाला इसके अंदर भर देंगे। बिस्मिल्लाह, आपने दबा दबा के अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर भरना है। मैंने तमाम आलू वाला मसाला इसके अंदर भर दिया अच्छे तरीके से। ये देखिएगा हमारी मिर्च कंप्लीट हो चुकी है। और इसी तरह मैं तमाम मिर्चों के अंदर ये आलू वाला जो मसाला है ये भर दूंगा। ये आपने अच्छे तरीके से ऐसे दबा के, अच्छे तरीके से दबा के इसके भरना है आपने, ताकि अंदर से खाली ना रह जाए। ये देखिएगा जी, मैं दूसरी मिर्च भी आपको दिखा दी है। और इसी तरह मैं तमाम मिर्चों के अंदर ये मसाला भर जी। मैंने आलू वाला मसाला अच्छे तरीके से मिर्चों के अंदर दबा दबा के भर दिया। हम इसके ऊपर बेसन की कोटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेते हैं जी। मुझे बेसन को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये हमारा बेहतरीन, ये देखिएगा बेसन तैयार है। आपने इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, जितना पानी डालना है पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और आपने थोड़ा सा सख्त रखना है इसे। मैं जब भी मिर्चों के साथ ये मसाला लगाता हूँ तो मैं एक गिलास में ये डाल लेता हूँ। अब मैं आपके सामने ये गिलास में ये बेसन डाल दूँगा। ये ले जी, मैंने बेसन को गिलास में डाल दिया। अब मिर्चों को कैसे फ्राई करना मैं आपको बताता हूँ जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रख ली है और अंदर ऑयल डाल दिया। आप मेरे तरीके से मिर्च पकोड़ा बनाएं, इंशाल्लाह कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने एक नया स्टाइल दिया। अब मैंने बेसन है ये मैं अपने गिलास में डाल दिया, ये सबसे बेहतर तरीका है। अब ये मिर्च पकोड़ा है जिसमें मसाला फीड किया हुआ, ये आपने ऐसे अंदर डिप करना है। ये देखिएगा, और कितने आसानी के साथ ये देखिएगा, और आपने फौरी ये इसमें डाल देना। ये देखिएगा, और इसी तरह आपने दूसरी मिर्च को पकड़ के ये देखिएगा, ये सबसे आसान तरीका है, और इसके अंदर डाल देनी है। आप मेरे तरीके से मिर्च पकोड़ा बनाएं, इंशाल्लाह कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है। ये ऐसे डिप करते जाएंगे। आप गिलास में मटेरियल डाल लेंगे तो ये बनाना आसान होगा जी। आंच आपने मीडियम रखनी है, और ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा मिर्च पकोड़ा तैयार हो रहा है। और मीडियम आंच पे इसे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाएंगे और ये हमारा मिर्च पकोड़ा तैयार हो जाएगा जी। मुझे मीडियम आंच पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको, अभी मैंने 2 से 3 मिनट और फ्राई करना है, मैं थोड़ा सा निकाल के भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे मिर्च पकोड़े तैयार हो रहे हैं। आप मेरे तरीके से इंशाल्लाह बनाएं, एक नया जायका आपको मिलेगा। मिर्च पकोड़ा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और अब मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त मिर्च पकोड़ा तैयार हुआ है। अब इसे बाहर निकालता हूँ जी। हमारी जो बाकी मिर्चें बच गई थी उन्हें भी मैं फ्राई कर रहा हूँ, और मिर्चों को मैं 5 से 6 मिनट फ्राई करके फिर मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ जी। मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया। आप मेरे तरीके से मिर्च पकोड़ा बनाएं, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने एक नया जायका और एक नया अंदाज दिया है। बहुत कमाल की रेसिपी है। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।